नमस्कार, मैं मोहम्मद शकील अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर देवेश शर्मा जी। डॉक्टर देवेश शर्मा जी नमस्कार। जो घुटने का दर्द है उसके बारे में आयुर्वेद कितना कारगर है? देखिए, आयुर्वेदा घुटनों के दर्द को लेकर मेनली अर्थराइटिस को बहुत कारगर है। 100 से भी ज़्यादा प्रकार की अर्थराइटिस देखने में मिलती हैं, पर एक आम आदमी अर्थराइटिस के नाम पे सिर्फ गठिया बाहें समझता है, लेकिन 100 से भी ज़्यादा प्रकार की अर्थराइटिस है। देखिए, अर्थ मीन्स होता है आर्टिकुलर सरफेस, दो जोड़ों के बीच में होने वाली जो ये जंगे हैं जिसको आप आर्टिकुलर सरफेस बोलते हैं। आइटिस मीन्स होता है सूजन, स्वेलिंग, जब इनके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। जब बुढ़ापे की वजह से, एक्स्ट्रा वेट लेके चलने की वजह से, हाइपो और आपका मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ये जब कार्टिलेज को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाए या आप डीजनरेशन जल्दी हो जाए, ये घिसने के बाद हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, कट की आवाज़ होना, सूजन होना, दर्द होना, यही कहलाता है गांव में कि गठिया बाएं हो गया है। 100 प्रकार से भी ज़्यादा के देखने में मिलते हैं। अब आयुर्वेद इसमें क्या करता है? देखिए, आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है, ना केवल एक चिकित्सा पद्धति। विश्व में 1,50,000 व्यक्ति से ज़्यादा प्रतिदिन बुढ़ापे और बीमारियों की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हम मृत्यु को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारी की वजह से ना मरें, अपना एक पूर्ण शतायु होकर के अपना एक जीवन खुशी से जिए और बीमारियों की वजह से घिस घिस के ना जिए। उसके लिए काम आता है आयुर्वेद का। आयुर्वेद के दो लक्षण हैं। पहला है जो इलनेस पे काम करता है, दूसरा है जो वेलनेस पे काम करता है। जैसे कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी पहले स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करो। फिर आता है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो रोगी है, अगर रोग हो गया है तो उसका फिर आपको इलाज करना है। ये केवल एक अर्थराइटिस या शुगर या थायराइड के लिए नहीं, ये सभी चीज़ों पे लागू होता है। सबसे पहले तो जो आपके पास है आपको उसी की रक्षा करनी है। एक अच्छा खान पान, एक अच्छा डेली रूटीन, एक अच्छा आपका सीजनल रूटीन आप फॉलो करें, अच्छी डाइट फॉलो करें, 6-8 घंटे की नींद आप लें, 10 से 12 गिलास आप पानी पिएं। साल में एक बार एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं और हर 2 साल में एक फुल बॉडी का ब्लड टेस्ट आप ज़रूर कराएं, जिससे समय रहते आपको बीमार। देखिए, आप जानते ही आजकल की जो लाइफ है, फास्ट लिविंग लाइफ है, 3000 किलोमीटर स्कूटर चलाने के बाद आप उसकी भी सर्विसिंग कराते हैं बेशक, लेकिन ये घुटने जो ताउम्र आपके साथ चलते हैं, इनकी आप क्या सर्विस कराते हैं? कोई नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। जिस भी चीज़ का मेंटेनेंस नहीं होगा उस चीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ, जिसकी गति नहीं होगी उसकी दुर्गति होगी, ये एक आम बात है। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो ये घुटने आपके बहुत जल्दी ख़राब होंगे। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कि अश्वगंधा, निर्गुंडी, शल्यकी, सहीजन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आमतौर पे मिल जाती हैं। ये आप रूटीन में भी इनको ले सकते हैं क्योंकि ये आपके जॉइंट्स को, आपकी बहुत सारी बीमारियों को रोकते हैं। हमेशा एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ही दवाई लें। साधारण तौर पे आप जो है एक अच्छी दिनचर्या का पालन करें। खान पान का इसमें विशेष महत्व है। हमारे देश के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के अंदर केवल हम इंडियंस जो है, वी आर गेटिंग ओनली 10% ऑफ द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन इन आवर प्लेट्स। जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए उसका 10 ही % मिलता है। क्वालिटी मेंटेन होती है सीड टू शेल्फ। आप आजकल सीड देखते हैं, बीज वो हाइब्रिड है, आधे गुण तो उसके अंदर वैसे ही ख़त्म हो गए। उसके बाद ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके कोल्ड स्टोरेज में पड़े हैं, बचे कुछ एक्सट्रैक्ट ख़त्म। उसके बाद हमारे देश में जूता बिकता है एसी में, सब्जियां और फ्रूट्स बिकते हैं सड़क पे, फुटपाथ पे। गंदी नाली से निकलने वाले उसके माइक्रोब्स, कीटाणु और उस पर डलने वाले कीटनाशक दवा, ये खाद, और उसके अलावा आप ये देखिए कि जो सब्जियों के ऊपर आने वाला धूल, धुआं और पोल्यूशन है, इन सब से उनके अंदर जो गुण हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को आप पकाते हैं तो सारे विटामिन्स, मिनरल्स उसके अंदर स्टेबल रहते हैं। आजकल इंडक्शन का ज़माना है, तेज़ टेम्परेचर पे उनके सारे विटामिन्स भी ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट में आप जो खाते हैं, खाने के बाद आपको मिला क्या? जब आपको मिलेगा ही नहीं तो आपके जोड़ मजबूत कहाँ से होंगे? इसीलिए हमारे देश में 70 साल का एक आदमी जो घुटनों के दर्द से पहले परेशान रहता था, आज वो ही
30 साल पे आ गया है कि 30 साल का आदमी ही आजकल जोड़ों के दर्द की परेशानी से जूझ रहा है। 30 साल होते होते सबके बाल झड़ने लगते हैं। 30 साल होते होते आधे से ज़्यादा लोग शुगर से ग्रसित हो जाते हैं, बीपी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए हम ट्रीटमेंट करते हैं 3D मोड में। पहला डी है आपकी दिनचर्या, दूसरा डी है आपकी डाइट, और तीसरा डी है आपकी दवाई। दवाई को हमेशा रखिए सबसे लास्ट में, 70% आपके हाथ में है। इसी तरीके से हमारा लक्ष्य रहता है कि जो ये 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो प्रतिवर्ष बीमारी से और बुढ़ापे से मर रहे हैं, हम उन्हें बूढ़ा होने से जितना रोक सकें उतना रोकें, और बीमार होने से जितना रोक सकें उतना रोकें। और अर्थराइटिस, थायराइड और आपका जितने भी मेंटल डिजीज़ है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इन सब में कहीं ना कहीं खान पान, नींद और एक बेसिक चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। आयुर्वेद यही सिखाता है कि पहले तो बीमारी होने ही ना दी जाए। तो यही आयुर्वेद का एक पहला लक्षण है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जिसे आजकल वेलनेस इंडस्ट्री के नाम से आप जानते हैं, जिसमें योग, पंचकर्मा, मेडिटेशन ये सब आ जाते हैं। और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रश्नोच्च, यानी बीमार की ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, उसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ सब आ जाती हैं। साथ ही में शुगर जो आजकल है, शुगर का एक बहुत बड़ा कारण है जो लोगों ने देखा है कि सब चीज़ का आप टेस्ट कराते हैं, लेकिन स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इनके कोई ध्यान नहीं देता है। तो योग और आयुर्वेद ना केवल आपके खान पान और दवाइयाँ, ये आपकी जीवन पद्धति को भी सुधारता है, जिससे कि आपका एक जीवन सुचारू रूप से चल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा शतायु होकर के, एक स्वस्थ आयु होकर के ही आप अपना जीवन जी सकें। जैसा कि कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया। तो इस दुनिया में जो भी आप बरतेंगे वो इस शरीर से ही आप बरतेंगे। तो इसलिए शरीर आपका जो है ये सबसे नंबर 1 चीज़ है। और डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया खान पान का। खान पान से ही सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके बारे में आयुर्वेद कैसे सहायक है? देखिए, आयुर्वेद शुगर को, पहली बात तो ये शुगर खाने वाली शुगर नहीं है, चीनी। जो भी हम खाते हैं, नमकीन खा रहे हैं, फीका खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं और कड़वा खा रहे हैं, ये सब आपका एक कॉम्प्लेक्स फूड है जो टूटता है पॉलीसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड, फिर सिंगल मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज के रूप में। और ये इस 3 तरीके के हमारे ग्लैंड्स 3 हार्मोन बनाते हैं जो इस शुगर को बैलेंस करता है। अगर इंसुलिन आपका कम काम करेगा और आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन ज़्यादा ले रहे हैं, या आपका इंसुलिन ढंग से नहीं बन पा रहा है, तो ये शुगर जो आपकी टूट के 2 जगह जमा होनी थी, एक आपके मांसपेशियों के अंदर और एक आपके लीवर और खून के अंदर, तो ये आपके मांसपेशियों को ना मिल करके सीधा लीवर और खून के अंदर जाती है, जिस कारण मांसपेशियाँ हमेशा थकी रहती हैं। और मांसपेशियाँ आपकी थकी रहती हैं और आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, मांसपेशियाँ सूखने भी लग जाती हैं। और लीवर के अंदर और ब्लड के अंदर ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाने के कारण 24 घंटे आपकी शुगर बढ़ी हुई मिलती है। देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, सब दवा अच्छी हैं। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत जल्दी डिपेंडेंसी आ जाती है। जैसे आपने एलोपैथिक मेडिसिन शुरू करी, मेटफॉर्मिन 500 mg से शुरू करी, कुछ समय बाद पेशेंट उसको हजम कर जाता है, झेल जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, ये सात्मय हो जाता है। आयुर्वेद में इसको सात्मय बोलते हैं, इसको हैबिचुअल होने को। तो एलोपैथिक मेडिसिन 500 mg से शुरू करी, कुछ दिन बाद वो हजम हो गई। डॉक्टर अच्छे हैं, एलोपैथिक दवाई अच्छी दे रहे हैं, पर आपकी बॉडी उसको सात्मय हो चुकी है। फिर वही आपको 500 mg 2 बार देनी है, फिर वो दवाई काम करना बंद कर देगी। फिर डबल कॉम्बिनेशन मेटफॉर्मिन विद ग्लीबेंजाइड, ग्लाइकाजाइड और ग्लाइसिजाइड, उसके बाद आपका पायोग्लिटाजोन, वोगलिबॉस, और बाद में इंसुलिन, ये चलता रहता है। शुगर की दवाई एलोपैथिक या कोई और देने से शुगर तो आपकी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस जो है वो नहीं क्योर हो पाते। साइड इफ़ेक्ट्स जिसे आप बोल सकते हैं, कुछ दवाइयों के और कुछ डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि ये शुगर जब आपके पूरे शरीर में घूमती है, आपके आँखों के पर्दे के ऊपर जब ये क्रिस्टल जमते हैं तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। आपकी आँखें हमेशा जो है, नज़र, आपके विज़न जो है ये धुंधला होने लगता है। जब ये म्यूकस मेम्ब्रेन में ज़्यादा जमते हैं तो पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया यानी एक्सेस प्यास लगना, एक्सेस भूख लगना, ये लगता है। आपके जब ये पेट में जमा होने लगते हैं, आपका डाइजेशन वीक होता है। और कुछ एंटी डायबिटिक मेडिसिन एलोपैथिक या अदर वो लेने से भी आपका डाइजेशन वीक होता है। जब ये ही आपके ब्लड के अंदर 1.08% से ज़्यादा शुगर होने लगती है, आपके गुर्दे इसका थ्रेशोल्ड जब पार हो गया, उसको नहीं सहन कर पाते हैं, तो ये पेशाब के रास्ते आते हैं, जिसको ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं।
इस कंडीशन को नॉर्मल भाषा में एक आम आदमी बोलता है कि मसाने की कमजोरी और बार बार पेशाब आना, यानी पॉलीयूरिया। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। कई बार कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें आधे हिस्से में ठंडा आधे में गर्म लग रहा है, जिसको डायबिटिक मायोपैथी बोलते हैं। कुछ लोगों के नसों में इसका असर पड़ता है, उनको कभी झंझनाहट लग रही है, सुई चुभ रही है, पिन एंड निडल्स, जिसको आप बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। आयुर्वेदिक मेडिसिन का सिर्फ एक बेनिफिट ये है कि अलग से आपको इन सब चीज़ों के लिए दवाई नहीं देनी है, और दवाई की डोज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। हम अपने आयुर्वेद चिकित्सा सेंटर पे खुद कुछ दवाइयाँ तैयार करते हैं, जिसमें कि बहुत ही बेसिक सी दवाई है जो आपके किचन में भी मिलती है। आपका घर, आपकी किचन एक सबसे बड़ी डिस्पेंसरी है, वो आपकी फर्स्ट डिस्पेंसरी है। दादी माँ के नुस्खे। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हल्दी है, आपका दालचीनी है, मेथी है, आंवला है, अश्वगंधा है, और आपका शिलाजीत है। बहुत सारी ये दवाइयाँ डलती हैं उसके अंदर। करेला है, गुड़मार है, नीम है। ये 14 से भी ज़्यादा बहुमूल्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से हम कुछ अपनी खुद की ये दवा तैयार करते हैं, जो डायबिटीज़ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करती है, बहुत कम मात्रा में और बहुत कम खर्च में। एक आम आदमी भी एक बहुत छोटी सी दवाई की मात्रा और बहुत छोटी सी कीमत में अपने बहुमूल्य शरीर को फिट रख सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, जो आपने पूछा कि आयुर्वेद डायबिटीज़ या शुगर के लिए क्या एक्स्ट्रा कर सकता है, तो आयुर्वेद के अंदर जैसे दिनचर्या का वर्णन है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा। एक बार हमारी मीटिंग हुई जिसमें जेपी नोएडा हॉस्पिटल से कुछ सुपर स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ के डॉक्टर्स आए, जो जिन्होंने इसके ऊपर एक रिसर्च भी की है। तो उन्होंने बताया कि जैसे कई बार कोई आदमी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, किसी से लड़ाई हो गई या जंगल में गए शेर आ गया सामने, कुछ भी हुआ, तो हमारे बॉडी के अंदर एक 3F हार्मोन, जिसको आप एड्रेनलिन बोलते हैं, इसका ज़्यादा सिक्रीशन होता है। 3F होता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट। टेंशन, स्ट्रेस देख के या तो आप दौड़ेंगे, भागेंगे वहाँ से सिचुएशन से, या लड़ेंगे, या आपको डर लगेगा। इन तीनों कंडीशन में एड्रेनलिन का हाइक होगा। जब एड्रेनलिन बढ़ता है तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा ब्लड और एक्स्ट्रा शुगर हमारे सिर और हाथ पैर की तरफ निकलता है, क्योंकि हमें सिर से सोचना है और हाथ पैर से ही काम करना है, और हमारी एनर्जी की यूनिट ग्लूकोज ही है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जो लोग 24 घंटे टेंशन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उन लोगों का बिना बात के वो सारे टाइम ही शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। तो हर आदमी आजकल HbA1c, शुगर फास्टिंग, शुगर PP, पोस्टप्रेंडियल, शुगर रैंडम, ये सब चेक कराते हैं, या 3 महीने का लेखा जोखा ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c चेक करा रहे हैं, TLC DLC करा रहे हैं, पर कोई भी इस सबसे बड़े कारण को ना डायग्नोज कर रहा है, ना टेस्ट करवा रहा है, ना डॉक्टर को बता रहा है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन। आयुर्वेद यही बताता है, सबसे पहले योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए। तो जैसे कि मैं आपसे बता रहा था कि फूल बेचने वालों के हाथों में अक्सर खुशबू रह जाया करती है, तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आयुर्वेदा ट्रीटमेंट है कि मूल बीमारी को तो ये ठीक करता ही करता है, साथ ही साथ कुछ आपके शरीर के अंदर अन्य लाभ भी ये करके जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, साइड बेनिफिट्स हैं। डॉक्टर साहब, थायराइड आदमी के जीवन की आम समस्या है, इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, थायराइड ग्रंथि जो हमारी है, इसको आयुर्वेद में अवटु ग्रंथि के नाम से कहा गया है, और ये अवटु ग्रंथि से ही 2 हार्मोन्स बनते हैं, T3 और T4। अक्सर लोग सोचते हैं कि TSH हार्मोन जो बढ़ गया है तो उनका थायराइड बढ़ गया है, जबकि मेडिकली इस कंडीशन को बोलते हैं कि उनका थायराइड कम काम कर रहा है। TSH यहाँ से बनने वाला एक हार्मोन है, यहाँ से T3 T4 बन रहे हैं। जब ये दोनों सफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए, थोड़ा जगाने के लिए हमारे दिमाग के बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड से एक नया हार्मोन भेजा जाता है, जिसको TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी उसको स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि T3 T4 ढंग से काम कर पाए। ये T3 T4 ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए, सेक्सुअल बिहेवियर्स के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, बॉडी की हीट मेंटेनेंस के लिए, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस, हमारे ब्रेन के फंक्शंस के लिए, और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर आपका थायराइड अंडर एक्टिव होगा, तो आपका जो, यानी कि कम कार्य कर रहा है, तो आपकी बॉडी की जो
मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और अगर आपका ये ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, यानी T3 T4 बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। देखिए, जो दिन भर हम खाना खाते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जो दिन भर हम खाना खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, जो भी कुछ ले रहे हैं, इनसे डेली जो शरीर का निर्माण हो रहा है, नए सेल्स बन रहे हैं, नए आपके जो है बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स, प्रोटीन जो भी बिल्डअप हो रहा है, इसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी कि चय क्रिया। और डेली जो आपके जो ब्रेन्स, ये आपके सेल्स हैं स्किन के, एंजाइम्स, कोई भी रेड ब्लड सेल जो डेली डैमेज हो रहे हैं, घुटने घिस रहे हैं, जो भी, ये सब आपका डीजनरेशन जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं अपचय क्रिया या कैटाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों अगर बराबर हैं तो आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म आपका नॉर्मल है। अगर बनने की प्रक्रिया ज़्यादा है और घिसने की कम है तो आप देर से बूढ़े होंगे, तो इसको बोलेंगे कि आपका ये मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा हाई है लेकिन अच्छा है। अगर आपने जो 2 रोटी खाई है वही अब तक आपकी हजम नहीं हुई है, बर्न नहीं हुई है, कैलोरीज खर्च करने की दर बहुत कम है, तो यानी कि आपके थायराइड ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ही आपका कहलाया जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। जो TSH बढ़ा हुआ है, असल में आपका थायराइड कम है, वो TSH बढ़ा हुआ है। आयुर्वेद के अंदर इसका सबसे बड़ा कारण बताया है कि आप अगर 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, आप स्ट्रेस कर रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, या आप फिज़िकल एक्सरसाइजेस कम कर रहे हैं, तब आपका मेटाबॉलिज्म सबसे जल्दी ख़राब होता है। आयुर्वेद के अंदर इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला तो आपको बताया गया है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करें। आप कोकोनट ऑयल, नारियल का जो वर्जिन ऑयल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसमें भी पूछ सकते हैं कि वर्जिन ऑयल क्या है। देखिए, जो कोल्ड प्रेस है, जैसे ऑलिव है या आपका ये तिल है या कोकोनट है, उसको बिना गर्म करके निकाले जो उसका तेल है, जो डायरेक्ट कोल्ड प्रेस से जो निकलता है, जो फर्स्ट क्वालिटी का पहला तेल है, इसको वर्जिन ऑयल कहलाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप डेली कोकोनट ऑयल वर्जिन उसका इस्तेमाल करते हैं, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, आप जैतून के तेल का, ऑलिव ऑयल का आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, आप फ्लैक्स सीड, अलसी के तेल का आप इस्तेमाल करते हैं, आप सर्वांग आसन करते हैं, आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के अंदर एक त्रिकटु कहा गया है, यानी कि आपका काली मिर्च, अदरक और सौंठ, ये काली मिर्च और पिपली और सौंठ, आपका ये 3 चीज़ को आप त्रिकटु, क्योंकि ये थोड़े तीखे कड़वे होते हैं इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। जो स्लो मेटाबॉलिज्म वो अपने आप बढ़ जाता है। आप प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, इनसे भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। बिना दवाई के ही आपकी बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में ऐसी हैं जो आपके इसको थायराइड को कंट्रोल करती हैं। मेडिटेशन करने से जो आपके बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिससे बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे हैं, ये लाइट सेंसिटिव होता है, जिसको आप नॉर्मली तीसरी आँख या आपके मस्तिष्क के बीच में आपका मन भी कह देते हैं। ये तीसरी आँख या आपका मन या मस्तिष्क जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ही TSH बनाता है, ये ही पूरी बॉडी के ऊपर ज़्यादातर कंट्रोल रखता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका दवा की तरह, जो आप थायरॉक्सिन 25, 50, 75 mg खा रहे हैं, उसकी तरह, दवा की तरह ये मेडिटेशन ही आपका काम कर देगा। देखिए, वैसे भी क्या है कि जो आदमी कोई दवा ना खाए लेकिन दूसरे को देख के खुश रहे, अपना कार्य करता रहे और अपना अच्छा खाता है, खुश रहता है, तो वैसे ही वो आदमी कभी बीमार जल्दी से नहीं पड़ता है। इसी को आयुर्वेद में आचार रसायन कहा गया है। अगर अपने आचार विचार अच्छे रहेंगे तो भी बहुत सी बीमारियों से आप बच जाते हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मेडिटेशन करने से एक ब्लिसफुल लाइफ आप जी सकते हैं। और बाकी कुछ दवाइयाँ इसके अंदर ऐसी हैं जिनसे, एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप थायरॉक्सिन इस्तेमाल करते हैं, जितना आपका TSH बढ़ा हुआ है, जो नॉर्मली 4, 4.5 तक होना चाहिए, उससे ऊपर अगर आपका TSH है तो 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg तक के आप थायराइड की दवाई खाते हैं। उसको खाने से थायराइड ब्लड में आपका कंट्रोल दिखेगा, लेकिन आप उसके भी कॉम्प्लिकेशन से नहीं बच पाएंगे। आपको वेट बढ़ना, आपको ज़्यादा ठंड लगना, ज़्यादा गर्मी लगना, आपके बाल झड़ना, स्किन कोर्स एंड ड्राई होना, फीमेल्स में, लेडीज़ में पीरियड प्रॉब्लम्स होना, और आपके घुटनों में दर्द होना, और पूरा शरीर थका थका रहना, ये बहुत सारी समस्याएं थायराइड की वजह से है, जो दवा खाने के बाद भी नहीं ठीक होती हैं। आयुर्वेद इन सब से निवारण करता है। और बहुत ही एक सिंपल दवाइयाँ, जैसे जो आपके किचन में नॉर्मली अवेलेबल रहती हैं, त्रिकट हो गया, काली मिर्च, अदरक, पिपली, लहसुन,
और ये जितने भी तेल बताइए हर घर में मिलते हैं, तो इनके द्वारा बिना खर्चा किए भी आप अपने घर में स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक ख़ास तरह का कार्यक्रम चलाते हैं, 100 साल जीवन, जी। शतायु जीवन, उसके बारे में बताइए। देखिए 100 साल जियो जो हमारी एक कोशिश है, ये पहल है, ये 3-3.5 साल से हम इस पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ निःशुल्क कैंप लगाते हैं और हम ट्रीटमेंट करते हैं 3D मोड में। आपका पहला डी है आपकी दिनचर्या, दूसरा डी है आपकी डाइट और तीसरा डी है आपकी दवाइयाँ। तो उसमें हम पेशेंट्स को कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करते हैं। कुछ आप ही के जैसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हमारे को सहयोग मिलता रहता है, जिससे हम ये कैंप लगाते हैं। बाकी आम जनमानस का भी हमें सहयोग प्राप्त होता है। देखिए फ्री दवाइयाँ हम उसमें देते हैं, फ्री ज़्यादातर चेकअप करते हैं, कंसल्टेशन फ्री रहता है और उसके द्वारा हम पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं। ज़्यादातर देखा ही गया है कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बीमारी बताता है, दवाई लिखवाता है और आ जाता है, बस साथ में डाइट क्या लेनी है, परहेज़ क्या करना है, ये सब चीज़ें वो नहीं पूछ पाते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवेश आयुर्वेदाचार्य जी, जो कि आयुर्वेद के फ़ायदे बता रहे थे। इसी तरह के प्रोग्राम को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें अब तक live.in।